मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। 5 अप्रैल 1915 सने ईस्वी को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक लोकल न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवाया। उस इश्तिहार में क्या था? आशिकान रसूल के नाम आला हज़रत का पैगाम। वो पैगाम क्या था? सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद पाक जुम्मे की नमाज के बाद मजमे के साथ सारे मिलकर मदीने पाक की तरफ मुँह करके हाथ बांधे खड़े होकर 100 बार पढ़े। जो कहीं अकेला हो तन्हा ही पढ़े। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखेगा, जो उनकी अज़मत तमाम जहान से ज़्यादा दिल में रखेगा, जो उनकी शान घटाने वालों, उनके ज़िक्र पाक को मिटाने वालों से दूर रहेगा, दिल से बेजार होगा, ऐसा जो कोई मुसलमान इसे पढ़ेगा, दुरूद रज़विया सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद पाक आला हज़रत फरमाते हैं उसके लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स। और वो फ़ायदे मोतबर हदीसों से साबित हैं। मसलन उसके पढ़ने वाले के लिए दुरूद रज़विया जो 100 बार जुम्मे को रोज़ पढ़े, अल्लाह पाक अपनी 3000 रहमतें उतारेगा। अल्लाह पाक उस पर 2000 बार सलाम भेजेगा, 5000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखेगा, 5000 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा, 5000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। उसके माथे पर लिख देगा कि ये मुनाफिक नहीं, ये दोज़ख से आज़ाद है। इसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार के दुरूदो सलाम पर फरमाएंगे, फ़ुलां बिन फ़ुलां पर मेरी तरफ से सलाम और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल आला हज़रत ने उसके अंदर लिखवाए। और फिर क्या इरशाद फरमाया? अहमद रज़ा क़ादरी ने अपने सुन्नी भाइयों को इस मुबारक सीगे दुरूद रज़विया की इजाज़त दी जब तक मोहम्मद के गुस्ताखों से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूर रहें, और इसे पढ़कर मेरे लिए दीनो दुनिया में आफियत की दुआ फरमा लिया करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ज़िक्र रज़ा भी करूँगा
इंशाअल्लाहुल करीम। और कुछ आजिज़ी इनकिसारी के ताल्लुक से भी मदनी फूल दूंगा। आला हजरत को अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया, इतनी बुजुर्गी अता फरमाई। हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती, मुज्तहिद फिल मसाइल, वली कामिल, पीर कामिल, वलीउल्लाह, और वो अजीम हस्ती जिन्होंने बेदारी में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की। वो अजीम हस्ती जो हर जुमेरात को बरेली से मदीने हाजिरी दिया करते थे, मगर इनकी आजिज़ियां, इनकी इनकिसारियां, इनकी तवाज़ो, अल्लाह अकबर। कुछ तवाज़ो की हिकायात वो अर्ज करता हूं। मसलन एक बच्चा जो है वो आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की कि मेरी अम्मी ने आपकी दावत की। अब बच्चा बिला झिझक बात कर रहा है, बिला तकल्लुफ आके आला हजरत के सामने खड़ा हो गया। आला हजरत ने बेतकल्लुफे में फरमाया, क्या खिलाओगे? उस बच्चे ने अपने कुर्ते के दामन को फैलाया जिसमें माश की दाल और 4 मिर्चें रखी हुई थी। कहा, ये खिलाऊंगा, देखो दाल लेकर आया हूं ना आपके लिए। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा, प्यार किया और फरमाया, बेटा कल 10 बजे पहुंचूंगा मैं। और अपने खादी में खास को कहा कि इनके मकान का एड्रेस मालूम कर लें। बच्चा चला गया। आला हजरत अगले दिन वक्त मुकर्रर पर अपने खादी में खास हाजी किफायतुल्लाह उनको लिया और पहुंचे। अब वहां जाकर मकान के बाहर आप खड़े, बच्चा देखकर घर की तरफ दौड़ता है। आला हजरत के लिए एक पुरानी फटी हुई चटाई बिछाई जाती है। आला हजरत उस पर तशरीफ फरमा होते हैं और वही माश की दाल मिट्टी के बर्तनों में और बाजरे की मोटी मोटी रोटी वो आला हजरत को पेश की जाती है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले खाने का वुजू फरमाते हैं। खाने का वुजू क्या है? दोनों हाथों को धोना और मुंह को धोना, मुंह के अगले हिस्से को, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। आपने खाने का वुजू किया और खाना तनावुल फरमाया और मेजबान को दुआओं से नवाजते हुए वहां से आप तशरीफ ले गए। आप गौर कीजिए, इतने बड़े आलिम हैं, मुफ्ती इस्लाम हैं, एक बच्चा भी आपकी बारगाह में हाजिर हो सकता है, बिला झिझक अपनी बात कर सकता है। हम कहते हो, तू कैसे आ गया अंदर? तूने टाइम लिया था? तूने पूछा था मुझसे? और ये देखिए इतनी अजीम हस्ती हैं, बच्चा आकर खड़ा हो जाता है, दावत देता है। अच्छा, हम भी दावत कबूल करते हैं, किसकी? मालदारों की। हाँ, 15 आइटम होंगे भाई, 20 आइटम होंगे, 25 आइटम होंगे। ये गरीब आदमी के घर जाएंगे, क्या खाने को मिलेगा? गरीबों की दावत कबूल नहीं करते। याद रखिए, गरीबों से मोहब्बत करना नबियों की सुन्नत है। सारे नबी गरीबों से मोहब्बत करते थे। और सुभान अल्लाह, मेरे आका इमाम अहमद रजा खान आला हजरत भी गरीबों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। और कैसी मोहब्बत करते थे? आला हजरत सर्दी के आने पर गरीबों में रजाइयां तकसीम किया करते थे। आला हजरत पर करोड़ों रहमतें हों और इनके सदके हमें आजिज़ी इनकिसारी नसीब हो जाए। बड़े बड़े नवाब आला हजरत से मिलने की तमन्ना करते थे और आला हजरत फरमाते थे, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर गरीबों के लिए आपके दरवाजे खुले रहते थे। अल्लाह हमें भी आला हजरत के सदके में गरीबों की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह अकबर। आला हजरत की आजी इनकिसारी देखिए। आप
कुछ आजिज़ी के अल्फाज फरमाते हैं, वो हर लफ्ज़ तो अदा भी नहीं किया जाता, वो झिझक होती है क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, हमारे मुर्शिद हैं। आला हजरत फरमाते हैं ये फ़कीर खुद को फ़कीर कमतर तस्वुर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मैं सैयदों का छोटा गुलाम, उनके पाँव की खाक हूं। सैयदों के लिए आला हजरत के जज्बात, मैं सैयदों का छोटा गुलाम, उनके पाँव की खाक हूं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी मोहब्बत को अपने लिए जरिया नजात और जरिया शफात समझता हूं। आला हजरत सैयदों से बहुत मोहब्बत करते थे। जब कोई तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं, अगर पता चलता ये सैयद साहब उनको डबल देते थे। सैयदों से बहुत आला हजरत मोहब्बत फरमाते थे। आला हजरत की आजिज़ी का तज़किरा चल रहा है तो बोलने में भी आजिज़ी, इनकिसारी, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और चलने वाला अंदाज वो लीडरों वाला नहीं होना चाहिए, बदमाशों वाला, लफंगों वाला नहीं होना चाहिए, आजिज़ी वाला होना चाहिए। आला हजरत किस तरह चला करते थे? आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते और निगाहें नीची रखा करते थे। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में है, मन तवादा लिल्लाहि राफअहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता। आजिज़ी यानी कि मेरा नौकर है, मेरा बेटा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है। अब शागिर्द है, नौकर है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। जब चाहे डांट दें, जब चाहे थप्पड़ मार दें, जब चाहे उसको गाली दे दें। गाली तो किसी को भी नहीं दे सकते ना भाई, गुनाह मिलता है। बाप के हुकूक है, औलाद के हुकूक नहीं है। उस्ताद के हुकूक है, शागिर्द के हुकूक नहीं है। सेठ के हुकूक है, मुलाजिम के हुकूक नहीं है। भाई बड़ों को तो सलामियां पेश करते हैं, और जब हम निकले तो ये चौकीदार जो खड़ा है, जो चौकीदार है, गनमैन है या मुलाजिम है, इसको सलाम क्यों नहीं करते? कहीं तकब्बुर तो नहीं बढ़ गया हमारे दिल के अंदर? बड़ापन तो नहीं आ गया? अल्लाह से डरना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम करने में पहल फरमाया करते थे। इस सुन्नत को जिंदा करें, सवाब भी ज्यादा मिलता है और तकब्बुर से भी आदमी कटता है और अलग होता है और आजिज़ी भी पैदा होती है। अल्लाह अकबर। आला हजरत स्टेशन पर थे तो आला हजरत के बैठने के लिए किसी ने वो कुर्सी लाकर पेश की। वो कुर्सी जरा टौर वाली थी। आला हजरत ने उस कुर्सी को देखा तो इरशाद फरमाया, ये तो बड़ी मुतकब्बिराना कुर्सी है। बाज होते हैं कुर्सी बड़े यूं करके हो। अरे भाई अल्लाह ने इज्जत दी है तो आजिज़ी करें। आज तू सेठ है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, अल्लाह चाहे तो कल तू कखपति भी हो सकता है। आज देने वाला कल लेने वाला भी हो सकता है। मेरा मालिक, मेरा मौला रब्बे कायनात गुलामों को बादशाह और बादशाह को गुलाम भी बना देता है। तो नाज नहीं कर, तो हमारे बैठने के अंदाज में भी आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होना चाहिए, बड़ापन नहीं होना चाहिए। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, आजिज़ी पसंद है, आजिज़ी पसंद है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कमोबेश 1000 किताबें लिखी। एक पर्चा जरा लिखे ना, पता चल जाए लिखना किसको कहते हैं। आला हजरत बतौर आजिज़ी कहते हैं, फकीर तो एक नाकिस कासिर अदना तालिब इल्म है, ख्वाब में भी अपने लिए कोई मर्तबा इल्म कायम नहीं किया। अच्छा, ख्वाब में भी आला हजरत अपने आप को आलिम नहीं समझते थे, इतनी किताबें कैसे लिख दी? इतना बड़ा फतावा रज़विया कैसे लिख दिया, जो कि उर्दू में फतवों की किताबों में सबसे ज़ख़ीम और सबसे बड़ा है, सबसे आला है। इस दौर के लिहाज से कह रहा हूं, हाफिज कुरान, मुफ्ती इस्लाम, इतनी किताबें, इतने रिसाले। आला हजरत कहते मैं तो अदना तालिब इल्म हूं, तो इतना इल्म कैसे आ गया, इतनी किताबें कैसी लिखी? सुने,
आला हज़रत फरमाते हैं बिहम्दिही ताला बज़ाहिर असबाब यही एक वजह है रहमत इलाही मेरी दस्तगीरी फरमाती। ये अल्लाह की रहमत में ये लिख ले तो, वरना मैं तो तालिब इल्म, अदना तालिब इल्म, मैं अपनी बेसरो सामानी जानता हूं, फूंक फूंक कर कदम रखता हूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने करम से मेरी मदद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बात करते हुए ना मुझे आला हजरत का कसीदा दुरूद का मक्ता याद आ गया। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आप ऐसे काम ले ले जिससे आप राजी हो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। तो आका ने ले लिया काम। आला हज़रत फरमाते हैं कि कभी ख्वाब में भी मैंने अपने लिए कोई मर्तबा तय नहीं किया, कभी ख्वाब में भी मैंने नहीं सोचा मैं आलिम हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं बहुत बड़ा मुसन्निफ हूं, मैं कोई पीरे कामिल हूं। मैं तो अदना तालिब इल्म। अल्लाह की रहमत होती है, आका मदद फरमाते हैं और मुझ पर इल्म हक का इजाफा फरमाते हैं और रब्बे करीम के लिए हम्द है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत के सदके में हमें आजिज़ी नसीब हो जाए। अब हम तो मंच लगा हुआ है, अब मेरे जैसा आए सफ़ेद दाढ़ी वाला कहते हो मुझे नुमाया नहीं बिठाया, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे बुलाया तो मेरे को ये नहीं कहा कि फलां फलां अलकाबात, बताओ जी, इज्जत नहीं करते, कुछ कोई ख्याल ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा तो हाल हो गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आला हजरत की आजिज़ी इनकिसारी के क्या कहने। आला हजरत एक मरतबा जबलपुर एक शहर है हिंद का, वहां गए, स्टेशन पर बाय ट्रेन गए थे। लोग इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए, आशिकाने आला हजरत। गाड़ी रुकी तो लोग तो अब हुजूम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं बड़े जोश के साथ, ए सुन्नियों के इमाम अस्सलामु अलैकुम, इस सदी के मुजद्दिद अस्सलामु अलैकुम। आला हजरत के यूं अलकाबात के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं और आला हजरत की कैफियत क्या थी। आला हजरत ने सरे मुबारक झुकाया और आपकी आंखों से आंसू जारी थे। हम तो आगे बढ़ बढ़ के कहते जी वो जी इस्तकबाल ही नहीं किया जी, हार ही नहीं पहनाए इन्होंने। तो हमारे हाल ये। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आला हजरत के सदके में हमें नेक बना, ये हमारी आदतें छूट जाएं, बड़ेपन की, तकब्बुर की, कि मुझे खाली मैसेज कर दिया जो दावत पर, घर पर आकर क्यों नहीं दावत दी। अरे अल्लाह के बंदे क्या हो गया। आजिज़ी, आला हजरत की आजिज़ी का एक और वाक़या। घर में एक बच्चा काम किया करता था, किसी काम से गया, देर से वापस आया। आला हजरत ने आहिस्ता से उसको थप्पड़ मारा, हल्का सा, फरमाया इतनी देर कर दी। बाद में शाम को आपकी तवज्जो शरीफ गई, बच्चे को बुलवाया, फरमाया मैंने गलती से तुम्हें जो थप्पड़ मारा था, कसूर तुम्हारा नहीं था, भेजने वाले का था, तुम अपने थप्पड़ का बदला ले लो मुझसे। वो तो बच्चा कांप गया कि आला हजरत जैसी शख्सियत, पीरे कामिल, मुफ्ती इस्लाम, ये क्या कह रहे हैं। अब वो बच्चा तो परेशान हो गया और हाथ जोड़कर कहता है कि हुजूर मैंने माफ किया। अब आला हजरत तो आला हजरत मुफ्ती इस्लाम है, आला हजरत फरमाते हैं तुम बदला लो मुझसे। अल्लाह अकबर। अब वो हिम्मत ही नहीं करता। अब आला हजरत ने अपना बक्सा मंगवाया जिसमें रेजगारी रखी होती थी, सिक्के रखे होते थे, पैसे रखे होते थे, वो मंगवाई और कहा बेटा अपना बदला लो, थप्पड़ मारो मेरे सर पर, तुम्हें ये पैसे दूंगा। आला हजरत उसको तैयार कर रहे हैं मगर वो हिम्मत नहीं करता, बच्चा परेशान है। आला हजरत ने खुद ही उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर मारा और बाद में बच्चे को पैसे भी दिए। यह है आला हजरत। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, सारी रहेगा। तूने बात को मिटाया है इमाम अहमद रजा, तूने बात को मिटाया है इमाम अहमद रजा। दीन का डंका बजा
पाक आला हजरत के सदके में हमें भी हकीकी आजजी नसीब फरमा। आला हजरत 21 साल की उम्र में शाह आले रसूल महरवी के मुरीद हुए थे। अब वो लोग जो अभी तक किसी के मुरीद नहीं है वो गौर करें कि आला हजरत जैसी शख्सियत 14वीं सदी के मुजद्दिद, उनको तो पीर की जरूरत है, तुझे पीर की जरूरत नहीं है। कैसी बात। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो किसी को पीर बनाया, तुझे पीर बनाने की जरूरत नहीं है। पीराने पीर पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किसी को अपना पीर बनाया, तुझे पीर बनाने की जरूरत नहीं है। दाता साहब ने किसी को अपना पीर बनाया, तुझे पीर बनाने की जरूरत नहीं, तो इतना पहुंचा हुआ है। खैर, आला हजरत ने शाह आले रसूल महरवी इनकी बैत की, और जैसे बैत की उन्होंने आपको खिलाफत भी अता फरमा दी, सनद हदीस भी अता फरमा दी। आला हजरत अपने पीरों मुर्शिद के आस्ताने का अदब कैसा करते थे। माहरेरा ये शहर का नाम है। माहरेरा आप बाय ट्रेन जाते, स्टेशन से पीर खाने तक पैदल जाते थे और नंगे पांव जाया करते, अपने पीर के आस्ताने का अदब। अच्छा, जब आप आस्ताने पर गए तो जो सज्जादा नशीन थे खानकाह में, उन्होंने कहा कि हुजूर कुत्ते चाहिए 2 आस्ताने के रखवाली के लिए। रखवाली के लिए कुत्ते रख सकते हैं। अब आला हजरत की आजिज़ी देखिए, अल्लाह अकबर। आला हजरत चंद दिनों के बाद अपने दोनों बेटे मुफ्ती आजम हिंद मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों आला हजरत के बेटे, दोनों मुफ्ती हैं। आला हजरत मुफ्ती, आला हजरत के वालिद मुफ्ती, आला हजरत के दादा मुफ्ती, आला हजरत के बेटे मुफ्ती, आला हजरत के पोते मुफ्ती। आला हजरत का घराना मुफ्तियों का घराना, आला हजरत का घराना उलमा का घराना, आला हजरत का घराना आशिकों का घराना, आला हजरत का घराना औलिया किराम का घराना है। अपने दोनों बेटों को पीरखाने में लेकर गए और जाकर कहा कि दिन को काम करेंगे, रात को रखवाली करेंगे आस्ताने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत पर अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें फरमाए, इनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए। हाजियों का काफिला वापस आया। फजर की नमाज के बाद ये हाजी पहुंचे। एक सैयद हाजी भी थे, वो सबसे पहले आगे बढ़े आला हजरत का हाथ चूमने के लिए। आला हजरत तो आशिक रसूल, आशिक मदीना। आला हजरत ने फरमाया, बारगाह रिसालत में हाजिरी दी थी, मदीने गए थे? उन्होंने कहा जी हुजूर। आला हजरत ने आगे बढ़कर उस जायरे मदीना के कदम चूम लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक तो वो सैयद साहब थे और खास वो के मदीने पाक से ही होकर आए। आला हजरत की आजिज़ी का एक और वाक़या। आप वुजू फरमा रहे थे, सादे कपड़े पहनते थे आप। आला हजरत इमामा शरीफ पहनने के बहुत सख्ती से पाबंद थे, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनते थे और सादा लिबास पहनते थे। कोई बहुत कीमती जुब्बा, कीमती इमामा आप नहीं पहनते थे, सादा लिबास। एक शख्स बड़े दूर से आपसे मिलने के लिए हाजिर हुआ। आला हजरत वुजू फरमा रहे थे। उसने आकर अर्ज की, हुजूर मुझे मौलाना अहमद रजा खान से मिलना है। आला हजरत ने फरमाया, मैं हूं अहमद रजा। बोलो। कहना आपसे नहीं मिलना, मुझे मौलाना अहमद रजा से मिलना है। नहीं, आला हजरत की सादगी और आजिज़ी देखकर लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये आला हजरत है। यही वो हस्ती हैं कि दुनिया भर में जिनके फतावा चल रहे हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से भी आपकी खिदमत में इस्तिफ्ता आते थे, सवालात आते थे। आला हजरत के जवाब अफ्रीका से आते थे। दुनिया भर के अवाम नहीं, उलमा भी आपसे मसाइल पूछा करते थे और आला हजरत उनको जवाब दिया करते थे। इतने बड़े आलिम थे आला हजरत। मगर आज से इनकी सारी देखिए, जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया 25 सफरुल मुजफ्फर जुम्मे का दिन था, तो कुछ देर पहले
आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरी तरफ से तमाम अहले सुन्नत मुसलमानों को सलाम पहुंचा दो। मैंने किसी का कसूर किया है तो मैं उससे बड़ी आजिज़ी से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो या मुझसे बदला ले। अल्लाह अकबर। ये कुछ आपकी गुफ्तगू थी। इस तरह आपने दुनिया से पर्दा फरमाते हुए आप लिखते थे ना, राइटर थे और किताबें फतावा लिखते थे। सबसे आखिरी तहरीर आपकी क्या थी? सबसे आखिरी तहरीर आपकी थी दुरूद पाक। आपने दुरूद पाक लिखा था और आज से देखिए माफी मांग रहे हैं कि अगर मैंने किसी पर कोई ज्यादती कर दी मुझे माफ कर दें, माफ नहीं करना मुझसे बदला ले लें। हम तो जीते जी किसी को नहीं माफ करते और बदला क्या लेना है, हम तो बड़े वो अकड़ फिर रहे हैं। अरे भाई हो गई नाराजगी, घरवाली से हो गई, भाई से हो गई, बहनों से हो गई, बेटों से हो गई, माँ बाप से हो गई, पड़ोसियों से हो गई, दोस्तों से हो गई। आगे बढ़कर सुलह करें, पहल करें, आजिज़ी करें, इनकिसारी करें। याद रखें, जो माफी मांगने में, सुलह करने में पहल करता है वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। वे दो भाइयों में हो गई ना चाकी, आगे बढ़े, क्यों अड़े हुए हैं भाई? माफी मांग ले। माफी मांगने पर क्या इज्जत कम होगी? नहीं, इज्जत कम नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो आजिज़ी करता है, इनकिसारी करता है, तवाज़ो करता है, अपने आप को कम तर समझता है, अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। आजिज़ी की जिद क्या है? तकब्बुर। जो तकब्बुर से बचेगा वो आजिज़ी करेगा, जो आजिज़ी करेगा तकब्बुर से बच जाएगा। हम आजिज़ी को कैसे अपना सकते हैं? याद रखें, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करने वाले पसंदीदा बंदे हैं। रसूल पाक की बारगाह में आजिज़ी करने वाले बंदे पसंदीदा हैं। इसको अफजल इबादत कहा गया। एक है तकब्बुर और एक है जिल्लत और एक है आजिज़ी। अपने आप को जलील नहीं करना मगर तकब्बुर भी नहीं करना, बीच में रहना है। बीच में क्या है? आजिज़ी। आला हजरत के आजिज़ी के कुछ हमने वाकया सुने। अब हम ये सुनते हैं कि आजिज़ी हम कैसे पैदा करें। ये तसव्वुर जमाएं कि मुझे मरकर रब की बारगाह में हाजिर होना है, सारा तकब्बुर चला जाएगा। जो इल्म की वजह से है या माल की वजह से है या ओहदे की वजह से है या कोठी की वजह से है या सवारी की वजह से है या उम्र की वजह से है, चौधराहट की वजह से है, वडेरा इस वजह से, ये सब खत्म हो जाएगा। मौत को याद करें, रब की बारगाह में पेशी को याद करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह मेरा तकब्बुर दूर कर, मुझे आजिज़ी अता फरमा दे। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये है कि अपनी खताओं और गुनाहों को याद करें, इससे भी इंशाअल्लाहुल करीम आजिज़ी पैदा होगी। आजिज़ी पैदा करने का एक तरीका ये कि इसके नुकसानात पर गौर करें। आजिज़ी पैदा करने का एक तरीका ये है, गरीबों के साथ बैठे, मिस्कीनों के साथ बैठे, यतीमों के साथ बैठे, इंशाअल्लाह आजिज़ी पैदा हो जाएगी। आजिज़ी की दौलत हासिल करने का एक आसान तरीका यह है कि मुसलमानों को सलाम करने में पहल करें। जो सलाम करने में पहल करेगा इंशाअल्लाहुल करीम वो तकब्बुर से बरी हो जाएगा। आला हजरत की ये आदत थी कि सलाम में पहल किया करते थे, उस्ताद होने के बावजूद, पीर होने के बावजूद, बड़े होने के बावजूद। और मैं इंतजार कर रहा हूं भाई, हाँ मैं उम्र मेरी बड़ी तो सलाम करना मुझे, सेठ मैं हूं तू है, सलाम तू करेगा मैं करूंगा। सलाम वो करेगा जो इनमें से ज्यादा नेक होगा, आजिज़ी वाला होगा, दीनदार होगा। मेरे नबी की सुन्नत सलाम में पहल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी आला हजरत की इस अदा को अदा करते हैं। एक मदनी इस्लाम पे कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की कि अमीर अहले सुन्नत को सलाम में पहल करूं, मगर हर बार अमीर अहले सुन्नत ही पहले सलाम फरमा देते। फलदार दरख्त झुका होता है ना, फल हो तो हमें जरा झुकाव पैदा हो ना। एक और तरीका आजिज़ी पैदा करने का, अपना सामान खुद उठाया करें, घर का सामान, दीगर सामान, इससे भी आजिज़ी पैदा होती। सादा लिबास पहने, गरीबों की सोहबत में बैठे, इससे भी आजिज़ी पैदा होती है। अल्लाह की राह में जो सदका देता है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसका तकब्बुर दूर कर देता है।
ज़कात दें, कुर्बानी दें, घर में सदका बॉक्स रख लें, दुकान पे एहतियात बॉक्स रख लें, गरीबों को मिस्कीनों को दिया करें, मस्जिद में दिया करें। इंशाल्लाह तकब्बुर दूर हो जाएगा, आजिज़ी पैदा हो। आजिज़ी पैदा करने का एक और तरीका, हक बात को मान लिया करें, चाहे वो मर्तबे में कम है, उम्र में कम है, अगर उसकी बात सच्ची है तो मान ले, ठीक है। हक बात को ना मानना भी तकब्बुर है। तो जो बात सही है वो मान ले, चाहे वो तालिब इल्म ने कही, चाहे मुरीद ने कही, किसी ने कही। भाई अपनी गलती मानने की आदत बनाए। हम मासूम तो नहीं है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना, इंसान है, खता हो जाती है, हो गई गलती, तू बाप है, हो गई गलती, औलाद से माफी मांग ले, क्या रज। आप शोहरे नामदार हैं, हो गई गलती, बीवी से माफी मांग ले, क्या रज। आप HOD साहब हैं, हो गई गलती, अपने मातहत से माफी मांग ले, क्या रज है। याद रखें, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती, ज्यादा होती है। सदका देने से माल कम नहीं होता, ज्यादा होता है। नुमाया हैसियत के अगर तालिब ना बने तो यह भी आजिज़ी पैदा करने का तरीका है। घर के काम काज करें, यह भी आजिज़ी पैदा करने का तरीका है। मेरे नबी अपने कपड़े मुबारक खुद सी लिया करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक नालैन यानी जूते मुबारक खुद गांठ लेते थे। घर के काम काज करें, इससे भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारी तबीयत में आजिज़ी आएगी। मुलाकात के लिए जाया करें, इससे भी आजिज़ी पैदा होती है। गरीबों के यहाँ जाएं, उनकी दावत भी कबूल करें, इस तरह भी आजिज़ी पैदा होगी। सादा लिबास पहने, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने, इससे भी इंशाअल्लाहुल करीम तकब्बुर दूर होगा, आजिज़ी पैदा होगी। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ गए, इज्तिमा में आने लगे, 12 दीनी काम करने लगे। मदनी चैनल देखें, सोशल मीडिया आप दावत इस्लामी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से देखें, उसको फॉलो करें। इंशाअल्लाहुल करीम ये भी ज़राए हैं जिससे हमारी तबीयतों के अंदर आजिज़ी आएगी। हदा के बख्शिश, इसके मक्ते पढ़ें आप, ऐसी ऐसी आजिज़ियाँ की हैं आला हजरत ने। मसलन मैं सग का इजाफा करके पढ़ूंगा, गोया कि अपनी उससे सगे रजाए खस्ता जोशे बहरे इसिया से ना घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। एक जगह फरमाते हैं, रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। एक जगह लिखते हैं, नामे से सगे रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। अच्छे मियाँ आला हजरत के दादा मुर्शिद हैं। आज ही देखिए आला हजरत की, अल्लाह अकबर। पार आए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूस इतनी जान प्यारी, वाह वाह करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इलाही सुन ले रजा, जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। इतनी बड़ी हस्ती, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, या अल्लाह जीते जी मैं सुन लूं कि मेरे नबी ने अपने मदीने पाक के कुत्तों में मेरा शुमार कर लिया है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, गुनाहें सगे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से हैं सिवा, मगर ए अफू तेरे अफ़्व का ना हिसाब है ना शुमार। अल्लाह अकबर। महसूर जहां दानी और आली में है, क्या शुबा रजा की बेमिसाली में। हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल। अब आजिज़ी का अंदाज देखिए आला हजरत का। हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल, बंदे को कमाल बेकमाली में है, बंदे को कमाल बेकमाली में है। अल्लाह अकबर। माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है सगे रजा, तेरा ही तो है बंदा दरगाह ले खबर।
सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, ना शायरी की हवस ना परवा रवि थी क्या कैसे काफिये थे। आला हजरत पर करोड़ों रहमतें हों और इनके सदके हमें आजिज़ी इनकिसारी नसीब हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं